अला मुहम्मद बावाज़े बुलंद सलावत। सिर्फ इस दुआ से मेरे अल्लाह इस फ़र्श अज़ा के इस ज़िक्र के सदक़े में बिलखसूस पारा चनार के मोमिनीन की मेरे मौला हिफाजत फरमा और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा। चंद मिनट सिर्फ पेशवानी ही करनी है, तो दिल यही है कि हालात हाज़रा ही पे गुफ्तगू हो जाए। जैसा कि आपके इल्म में है, जो सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, जो बाहर खड़े भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे मैं मुल्तमस हूँ कि किबला साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं और तलहाड़ा साहब भी बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। तो कोशिश करें, अगर घर से फ़र्श अज़ा पे आने की नीयत से आए हैं तो थोड़ा सा फ़र्श अज़ा तक सफ़र कर लें। यहाँ पाकिस्तान में एक तराना जो फ़ारसी में है, सलाम फरमांदे के नाम से जो मशहूर हुआ, पहले तो राना सनाउल्लाह ने उस पर बैन लगाया। यहाँ ये वक्त के यजीद अपना आप छुपा नहीं, बार बार दिखा रहे हैं। उसके बाद एक लानती ने लाहौर में एहसन बाक्सर के नाम से इमाम ज़माना की शान में गुस्ताखी भी की। ये हालात मुहर्रम से पहले जानबूझ के बिगाड़े जाते हैं और बड़ी तकलीफ़ है बंदों को, ख़ास कर वो जवान जो शाम की मलका के रोज़े के दिफा के लिए गए थे। ये शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इन्हीं के ज़रिए मुझे पता चला, वरना मुझे ज़ाहिर कराची से लेके कामों की तक का पता था। पारा चनार गिलगित तो सैर फहरिस्त हैं कि कहाँ कहाँ के मोमिनीन ने जाके जानों के नजराने शाम की मलका के रोज़े के दिफा के लिए दिए हैं। लेकिन सियालकोट में भी एक शहीद शाम की मलका के रोज़े का दिफा करते हुए मौजूद है। ये शाह साहब तशरीफ़ फरमा है बीड़ में। बात यह है कि ये चाहते यही हैं कि आपको नज़रियाती तौर पे लड़ाएं और उन लोगों को नुकसान पहुँचाएं जो हुसूसन यहाँ से शाम लड़ने के लिए चले गए। दुश्मन कुव्वतों को ये बात हज़म नहीं होती। सिर्फ अफसोस का मुकाम यही है कि अगर उन्हें लड़ाने के लिए मौजू भी मिला है तो वो अली वलीउल्लाह। ये बड़े अफसोस का मुकाम है। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें और हालात पे नज़र रखें, हालात किस तरफ जा रहे हैं। ये मत सोचें आज पारा चनार वालों को घेर के अगर जुल्म किया जा रहा है, परवाह नहीं है। दिल एक दो दिन से जब से ये वाक़या शुरू है परेशान बहुत है, लेकिन एक दिल को तसल्ली ज़रूर है। वो तसल्ली सिर्फ ये है कि 7 साल वो पहले भी ये जुल्म बर्दाश्त कर चुके हैं और वो तैयार हैं। ये नहीं कि अब क्या करेंगे। हम तैयार कितने हमें खुद पता होना चाहिए। हमारे पास क्या है, मिज़ाइल तक वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर मिज़ाइल तक इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर ये हालात हम पे आ जाए हम क्या करेंगे। और पिछले साल चेलुम की बात है, ये साथ है शाहपुरा रोड, क्या वो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं? कोई वक्त नहीं लगना हालात शाम इराक जैसे बनने के लिए। लेकिन मैं बस यही पैगाम देना था कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। अपना थोड़ा सा एहतजाज कर दूं। नबी की आल का दुश्मन वो बन गया बेशक। कौन? सलाम महदी बरहक पे रोकने वाला। नबी की आल का दुश्मन वो बन गया बेशक, सलाम महदी बरहक पे रोकने वाला। और कमर ये तैयब व ताहिर हैं इन नमा वाले, हलाक हो गया खुद इन पे भौंकने वाला। सलामत रहें। और बिल्कुल ये 4 मिसरे जो अभी आज ही लिखे हैं मैंने, और अपना एहतजाज ये बात जहन में रखिएगा। हम कोशिश करके जहाँ भी जुल्म हो उस पर लिख के सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक पे क्यों चढ़ाते हैं? मासूम का फरमान है कि कूफा एक शहर का नहीं, कूफा एक खामोश उम्मत का नाम है। सिर्फ ये सोच के इस मौजू पे पढ़ता हूँ कि मैं कहीं कूफियों में से ना हो जाऊं। वैसे कूफी जनाब मुख्तार कूफी नहीं थे।
सफ़ीन वगैरह मौला अली ने जो जंगें मदीने में रह के भी लड़ी हैं ना, तारीख़ पढ़ ले, पूरी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ज़्यादा मुजाहिद कूफे से जाते थे। मौका मिला मौला ने मरकज़ कूफे को ही बनाया। इमाम ज़माना आएंगे, रजत होगी, सदात का उजड़ा हुआ घर ये फिर से आबाद होगा, मरकज़ फिर कूफे को बनाया जाएगा। कूफे वाले इतने भी बुरे नहीं, सिर्फ जब वो खामोश हो गए ना, जब मौला ने फरमा दिया ये खामोश उम्मत, जब ख़त लिख लिख के बुलाया और फिर खामोश हो गए, वहाँ कूफी बुरे हो गए। बस खामोश नहीं रहना। आखिरी 4 मिसरे, मीडिया वाले हैं कहाँ सोए जगा दे कोई। कितनी जल्दी कैमरे लेके पहुँचे हैं, कोई छोटा छोटा वाक़या हो जाएगा, लानत है ऐसे मीडिया पे। अब कहाँ है वो मीडिया वाले हैं कहाँ सोए जगा दे कोई, है कहाँ वतन के रखवाले बता दे कोई। पूरी एक ब्रिगेड वहाँ बैठी हुई है आर्मी की हमारी, मगर अफसोस का मुकाम है वो मुज़ाहमत नहीं कर रहे। मीडिया वाले हैं कहाँ सोए जगा दे कोई, हैं कहाँ वतन के रखवाले बता दे कोई। लहू लहू है कमर पाक वतन पारा चनार, आग ये सारे वतन में ना लगा दे कोई। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद की दाद दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा फिर भी बुलंद सलवात पढ़िए। अब मैं ज़िक्र आले मोहम्मद के लिए दावत खिताब दूँगा जनाब अल्लामा सैयद ओन अब्बास शराजी साहब ऑफ फैसलाबाद।